उस राजा परीक्षित के मुकुट में श्री कलयुग का वास हो गया। और जैसे ही कलयुग का वास हुआ, राजा परीक्षित जी मदमस्त हाथी के जैसे चलने लगे। चलते चलते आज परीक्षित जी को प्यास लगी, और जैसे जब प्यास लगी तो देखा कि एक समीक ऋषि मुनि का आश्रम था। समीक ऋषि जी महाराज भजन कर रहे थे प्रभु का। परीक्षित ने आवाज लगा दी, महाराज जल पिलाइए। नहीं सुना। दोबारा कहा जल पिलाओ, नहीं सुना। तो बगल में एक मरा हुआ सर्प डला हुआ। राजन परीक्षित ने उस मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि जी के आश्रम गले में डाल दिया। और जैसे ही गले में डाला और आगे चल दिए महल की ओर, किसी ने समीक ऋषि के पुत्र से कहा, अरे तुम यहाँ अपनी मस्ती में मस्त हो, वहां पर एक राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया है। उस परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ तक्षक सर्प डाल दिया। एक बात जीवन में याद रखिएगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कभी भी कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। शायद समीक ऋषि के पुत्र ने जरा विचार कर लिया होता, बड़ों से पूछ लिया होता। शायद समीक ऋषि के पुत्र ने अपने पिता से पूछ लिया होता, पिताजी परीक्षित ने आपका अपमान किया है, बताइए उसे दंड दें कि नहीं। नहीं, कमंडल से जल निकाला और कह दिया, अरे जाओ राजा परीक्षित, ये मेरा सर्प है कि जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प ठीक आज से 7वें दिन जाकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद आए समीक ऋषि जी के पास और कहा, पिताजी मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया। क्यों? उसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। समीक ऋषि जी की आंखों से आंसू बह निकले कि सुनो, ये तुमने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी परीक्षित को श्राप देकर। क्या? उसका कारण है हकीकत में गलती। क्या? हकीकत में गलती परीक्षित की नहीं है, हकीकत में गलती तो उसके राज मुकुट में बैठे कलयुग की है। वरना सच्चाई तो ये है कि जब तक परीक्षित है तब तक द्वापर है। जिस दिन परीक्षित जिस धराधाम को छोड़ करके जाएंगे, उसी दिन पूर्णता पूर्ण रूप से कलयुग इस धराधाम पर आ जाएगा। अच्छा, करना क्या है अब? बोले एक काम करिए, राजा परीक्षित को जाकर के कह दो कि अपनी मुक्ति का, अपने मोक्ष का कोई उपाय कर ले, उससे बता दो। प्यारे धन्य हैं राजा परीक्षित जी अपने महल वापस आए। उन्होंने इस राज मुकुट को जैसे ही उतारा, उनके मन में एक बात याद आ गई। वो घटना, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। रोने लगे बैठ करके, मैंने गलती कर दी, एक संत का अपमान कर दिया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, जीवन में सब करना पर लेकिन किसी संत का अपमान मत करना। उसका कारण है, अगर संत ना होते तो ये संसार ना होता। जरूरी ये नहीं है, पहले समझें संत कहते किसे, संत की पहचान क्या है, डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से जो न्यू जनरेशन है, जो युवा वर्ग है, वो एक ही बात कह देगा, अरे भाई संतों की कोई डेफिनेशन होती है क्या? हम जानते हैं संत क्या होते हैं। जो बढ़िया पीला पीला कपड़ा पहना हो, ढेर सारा चंदन लगाया हो, 4 6 10 गले में गटर मालाएं डाला हो, समझ लेना वही संत है ना। मेरा मानना यह है, एक बार शायद भगवा वस्त्र पहनने वाला संत हो, उसमें आपको संत मिले ना मिले, कई बार संत घर परिवार में भी मिल जाते हैं।
संत केवल कपड़े रंगने से संत नहीं बनते, संत तो हकीकत में मन रंगने से बनते। हाँ, किसी कवि ने बहुत प्यारी दो चार पंक्तियां लिखी हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। किसी भूखे को भोजन कराया नहीं, महाराज फिर भंडारा कराने से क्या फायदा। किसी सच्चे संत का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा, बोले मैं चरणन को संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो संतों का दास हूँ, संत तो मेरे मुकुट की मणि है। रोने लगे। इसी बीच समीक ऋषि के पुत्र ने आके कहा, महाराज मैंने आपको श्राप दिया है, आज से ठीक 7वें दिन जाकर के तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना जैसे ही सुना, राजन परीक्षित ने अपना राज मुकुट सौंप दिया अपने पुत्र को और निकल पड़े। कहा, भगवान को ढूंढने, उस मोक्ष को पाने। सच बात बताए, जब जीवन में कभी कष्ट आए, जीवन में कभी दुख आए, तो संसार वालों के पास मत जाना। जीवन में दुख आए तो परमात्मा की ओर जाना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। कैसा भी आज भी श्रीधाम अयोध्या जी के अंदर, मैं वृंदावन से थोड़ा हट करके अयोध्या में आऊं, आज भी श्रीधाम अयोध्या जी के अंदर बहुत से मंदिर हैं, पर अयोध्या जी के अंदर एक मंदिर आता है, उसका नाम है कनक भवन। और आज भी जब श्री कनक बिहारी सरकार की जब शाम को संध्या आरती होती है, उस समय जितने वहां पर लोग भक्त उपस्थित रहते हैं, वो श्री राघव जी को एक भजन सुनाते और कहते क्या, सरकार आपके जीवन में कभी भी कष्ट आए तो कभी कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, बस किसी एकांत जगह में जाना। क्योंकि हम लोग कनक भवन तो नहीं जा सकते ना इतनी जल्दी दौड़ के, हम वृंदावन नहीं जा पाएंगे। जब कभी लगे कि जीवन में कष्ट है, जब कभी लगे कि जीवन में दुख है, एकांत जगह में जाना। और एकांत कहीं ना मिले तो किसी खेत की मेड़ पे बैठ जाना, क्योंकि भैया हम तो किसान हैं। मेड़ पे बैठना और मेड़ पे बैठ करके राम जी और श्री ठाकुर जी को याद करना और कहना, सरकार क्या प्रेम से की बात कहना, प्रभु श्री राम एक ही विनती है, क्या हो अबद सैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब दुख हो, जब कष्ट आए तो प्रेम से कहना, क्या ए अबद सैया मोरी छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो न भैया, ए अबद सैया मोरी छोड़ो न भैया, अबद सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, सैया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सैया मोरी छोड़ो न भैया। ये भजन समझ में आ रहा है कि नहीं? माइक वाले भैया छेड़खानी मत करिए उससे, एक बार सेटिंग मिला दिए उसके बाद और इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी। मैं लगातार कह रही हूँ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? भजन
क्योंकि ये प्योर हमारे बुंदेलखंड का है। कहते हैं ना, खंडों में खंड बुंदेलखंड प्राणांत प्यारो, इसमें बुंदेलखंडी शब्द है। तो दोनों हाथ साथ और कहना सरकार, ना हम कीनी साधु सेवा, 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 विप्रन दान, विप्रन दान, विप्रन दान कियो नहीं। अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया, सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, ये सिया के सैया मोरी सैया मोरी छोड़ो न भैया, ये अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया। जानते सब अवगुण मोरे, तुम जानते सब अवगुण मोरे, तुम जानते सब अवगुण मोरे, तुम जानते सब अवगुण मोरे, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो पैया, अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो, ए सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधि सैया छोड़ो न भैया।
छोड़ो ना भई ए अबद सैया